नमस्कार दोस्तों। बहुत ही प्यारी बरसात चल रही है दिल्ली एनसीआर में, और इसने याद दिला दी मुझे मेरे घर उत्तराखंड की। अब घूमते घूमते मुझे मिल गई ये महाराज। ये भी एक इमारती लकड़ी में इस्तेमाल होने वाला पेड़ है। नाम है जिसका सागौन। अभी पीछे भी मैंने आपको एक और इमारती लकड़ी का पेड़ दिखाया था जिसके आयुर्वेदिक फायदे भी बताए थे, शीशम। अगर आप भी जानना चाहते हो कि शीशम के भी कोई आयुर्वेदिक फायदे हैं और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो आई बटन दबा के वो वीडियो भी देख लेना। अब बात कर लेते हैं इनकी। भाई देखो, सोफ़ा कुर्सी मेज़ ये सब तो ये बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेद में भी इसका महत्व है। और ये सेहत भी बनाता है, आपके शरीर से कई सारे रोगों को भी दूर करता है। मोटे तौर पर आप मान के चलो, आप इसकी 3 चीज़ों का तो प्रयोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो। सबसे पहले इस पे लगने वाला है ये पत्ते, आयुर्वेद में जिसे पत्र कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है इसकी छाल, पेड़ की छाल, तने की छाल, वो छाल का प्रयोग कर सकते हो। और तीसरी चीज़ होती है इसकी जड़। इन 3 चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी छाल की ही। इसकी छाल लो, उसे अच्छे तरीके से छाया में सुखा लो, लंबे टाइम तक सुखाना ताकि उसकी पूरी नमी चली जाए। जब वो अच्छे तरीके से सूख जाए, तो उसके सूखने के बाद उसको फाइन चूर्ण बनाओ, चूर्ण बना के अपने साथ रख लो। अब वो वाले लोग जिनको रहता है माइग्रेन, आदि शीशी का दर्द, है ना, जो चढ़ते सूरज के साथ बढ़ता जाता है, उस दशा में इसकी छाल का पाउडर बड़े काम आएगा। क्या करना, गाय का देसी घी ले लेना 1 चम्मच, और उसमें तकरीबन 1 ग्राम के तकरीबन इसका छाल का चूर्ण डालो, अच्छे से मिला लो, और 2-2 बूंद अपनी दोनों नस से छिद्रों में डालो, दोनों नाकों में डालो, ऐसा लेट के। इस तरीके से डालोगे तो आप देखोगे ये जो माइग्रेन की शिकायत है, जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाएगा वो इतना बुरा होगा कि आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप इसकी छाल का प्रयोग कर सकते हो। इसके साथ ही साथ इसकी छाल को ज़रूरी नहीं कि आप पाउडर ही बना के रखो, छाल वैसे भी रख लो। तो इसका काढ़ा, इसका हिम, इसका क्वाथ, ये तीनों चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले जिन लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उदर कृमि जिनके हो जाते हैं, जिस वजह से वो कितना भी खाएंगे उनके शरीर को नहीं लगेगा, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि इसकी छाल ले लें, उसका काढ़ा बनाएं। वापस वही 10-20 ग्राम छाल का टुकड़ा लेना है, 100 ग्राम पानी में उबालना है, जब आधा रह जाए उतारिए, छानिए, और करीब 10-15 ml दिन में एक बार वो काढ़ा पी लीजिए। तो जो पेट में आपके कृमि हो गए हैं, जो कीड़े हो गए हैं, वो कीड़े बाहर। और इसके साथ में इसकी छाल महिलाओं के बड़े काम की है। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि भारत में लगभग 60% के आसपास, 60% के आसपास महिलाएं ऐसी हैं जिनको वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया की प्रॉब्लम है। अब वो लोग क्या करें, इसकी छाल का हिम बनाएं, और 10 से लेके 15 ml की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार तक उसका सेवन करेंगे तो देखेंगे वाइट डिस्चार्ज, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, इसमें उन्हें फ़ायदा मिलने लगा है। और कुछ लोगों में एक समस्या होती है जिसे बोलते हैं स्थौल्य, मतलब क्या, थुल-थुल शरीर हो गया है एकदम। अब उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, लेनी तो इसकी छाल है, लेकिन इस बार हिम ना बना के क्वाथ की तरह इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप छाल का क्वाथ का सेवन करोगे वही 10-15 ml की क्वांटिटी में, तो अगर आप थुल-थुल जैसे हो गए हो, एकदम बल्की हो गए हो, तो उस कंडीशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मेरे पिछले 3 नुस्खों में आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ गया होगा कि भैया ये हिम क्या है, क्वाथ क्या है, काढ़ा क्या है? अगर आप नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि भाई हिम ये चीज़ है, क्वाथ ये है, और इस तरीके से इनके अलग-अलग अंतर ये होते हैं। स्वरस, इसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसके बारे में भी। तो जो ये आयुर्वेद की टर्म है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो इस तरीके से तो आपने छाल के ये फ़ायदे उठाए, और इसका एक फ़ायदा और है, उन लोगों के लिए जिनका पित्त बढ़ा रहता है। और पित्त बढ़ने से क्या होगा, या पित्त कुपित होने से क्या होगा, शरीर में और सारे सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे और सारी परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। तब आप क्या करो, 2-3 ग्राम की मात्रा में इसकी छाल का चूर्ण लो, और शहद के साथ दिन में उसे 1 से 2 बार चाटा करो, उसका सेवन किया करो। शुरुआत हमेशा दिन में 1 बार से करना, 4-5 दिन लेने के बाद आप उसे दिन में 2 बार ले सकते हो। तो इस तरीके से इसकी छाल का प्रयोग करके आप अपने ये रोग दूर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके पत्तों की। इसके पत्ते अगर आप ऐसे कुचलेंगे, मसलेंगे, थोड़ा इमाम-दिस्ता में करेंगे और इसे निचोड़ेंगे, इसका स्वरस निकालेंगे, तो वो आपके घावों को ठीक करने के लिए बहुत काम के हैं। गाँव देहात में आज भी ऐसा होता है, जैसे मैं भी आज यहाँ पर हूँ, अगर कोई चीज़, कोई चोट लग जाए और अचानक से खून बंद करने के लिए कुछ नहीं हो, या फिर वहाँ पे कोई लगाने के लिए एंटीसेप्टिक नहीं हो, तब हम इसके रस का प्रयोग कर सकते हैं। उस दशा में ये काम देता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके पत्तों की। 2 मेन रोग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पित्त बढ़ने से शरीर में कोई समस्या आ रही है, या तो पित्त ही बढ़ा हुआ है या और भी कोई समस्या पित्त बढ़ने से आ रही है, ये पत्ते लीजिए, इनका क्वाथ बनाइए, उसका 10 से 15 ml की मात्रा में सेवन कीजिए। ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात, कहीं चोट लग गई है, खून बह रहा है,
तो उस दशा में आप इसके पत्ते लीजिए, कुचलिए, मसलिए, उसका रस निकालिए, उससे धो लीजिए। एंटीसेप्टिक भी है और साथ ही साथ में खून को भी बंद कर देता है। तो ये फ़ायदे तो आप इसकी छाल और इसके पत्तों से उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी जड़ की। इसकी जड़ से भी आप फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर आपको शिरशूल है, सिर में दर्द है, माइग्रेन वाला दर्द नहीं, शिरशूल है, तब आप क्या करो, इसकी जड़ ले लो और जड़ को पानी में घिसो, जो पेस्ट मिलेगा, जैसे हम लोग चंदन घिसते हैं भोले शंकर के लिए, वो जो पेस्ट होगा, उस पेस्ट को अपने ललाट, अपने माथे पे लगाओ, तो ये आपके जो सिर में दर्द हो रहा है, जो शिरशूल है, उसमें आराम देता है। और ऐसे ही वो लोग भी लगा सकते हैं जिनको पित्त बढ़ने की वजह से शोथ यानी कि सूजन आ गई है शरीर पर। अगर आप ऐसे हैं जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, पित्त बढ़ा हुआ है और उसी की वजह से शरीर पे सूजन है, तो वैसे ही घिसना है और उस लेप को अपने उस इफेक्टेड एरिया पे लगाना है, तो ये पित्त से आने वाली सूजन को भी कम कर देता है। और लास्ट में इसका एक प्रयोग पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बराबर फायदेमंद या दोनों को ही बराबर परेशान करने वाले रोग के लिए है, वो है हमारे मूत्र विकार, यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले सारे इन्फेक्शन। उसमें आप क्या करो, इसकी जड़ को सुखा लो, सुखा के पाउडर कर लो, 1 से लेके 3 ग्राम तक की मात्रा आप इसकी खा सकते हो। मिश्री के साथ उसका सेवन करना है, लेकिन इस बार ना गाय का दूध चलेगा और ना भैंस का और ना पानी। इसके लिए चाहिए आपको बकरी का दूध। वही लेंगे आप जड़ का पाउडर, उसको डालेंगे मिश्री और साथ में लेंगे बकरी का दूध। इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए तो मूत्र संबंधित सारे ही विकार खत्म। तो ये था हमारा सागौन। ये मत समझना आप कि ये सोफ़ा, जब इसे देखो तो दिमाग में सोफ़े कुर्सी आ जाएं। इसे काटना नहीं है, इसके फ़ायदे उठाने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज पहली बार पता लगा कि ऐसे भी पेड़ होते हैं जो केवल इमारती लकड़ी नहीं है, उनका भी अपना कोई फ़ायदा है, ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो। और भी कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है, आप उनसे जड़ी बूटियाँ खरीद भी सकते हो, उनके बारे में पढ़ भी सकते हो। अगर आयुर्वेद में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, पेड़ों को जानना चाहते हो, उनकी प्रकृति जानना चाहते हो, आपके रोग में किस तरीके से काम करते हैं ये भी जानना चाहते हो, तो ये लीजिए, स्क्रीन पर ये QR कोड दिख रहा है, इसे स्कैन कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप इसे एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, पेड़ पौधे पसंद आ रहे हैं, माहौल मस्त है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।